रेशमी चौहान ने जीता मिसेज इंडिया ग्लोबल का खिताब। ओपेरा मिस्टर एंड मिसेज इंडिया ग्लोबल 2021 सीजन 4 में मिसेज इंडिया ग्लोबल का खिताब रेशमी चौहान ने जीता। रेशमी चौहान ने मरुधर बुलेटिन से खास बातचीत में बताया कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने के पहले कई चुनौतियां होती हैं और उन्हीं सभी चुनौतियों का सामना करके महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं। गौरतलब है कि रेशमी चौहान ने पहले भी कई खिताब जीते हैं, जिसमें विशेष राजस्थान सहित कई खिताब भी रहे हैं। ताज नगरी में रविवार को खूबसूरती और बुद्धिमानी की अनूठी तथा सुरमई सांझ सजी और इस दौरान देश भर से आए 22 हसीनाओं ने न सिर्फ रैंप वॉक पर कैट वॉक किया, वहीं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बल्कि क्वेश्चन आंसर राउंड में नॉलेज और विजन से भी रूबरू करवाया। मौका था ओपेरा मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लोबल सीजन 4 के रंगारंग ग्रैंड फिनाले का और इसका आयोजन सफल हुआ। जयपुर की रेशमी चौहान को मिसेज इंडिया का ताज पहनाया गया और इस दौरान जज के रूप में आई बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति झंगियानी ने भी अपने अंदाज में सबको लुभाया। यह कार्यक्रम अनुज कुलश्रेष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक शख्सियत, एक काबिलियत हर किसी को निखार सकती है। जैसे ही आज मेरे साथ एक शख्सियत है, सबसे पहले मैं इनका आपसे परिचय कराऊंगा। सबसे पहले मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपका परिचय चाहूँगा। नाम? मेरा नाम रेशमी चौहान है जी। रेशमी जी, आप मिसेस इंडिया ग्लोबल में विनर रही हैं। कब से शुरुआत की इस करियर की? मैंने सबसे पहले जो पार्टिसिपेट किया था वो लॉकडाउन से पहले मिसेस राजस्थान में किया था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो मिसेस राजस्थान में मैं टॉप 10 में आई थी। उसके बाद मैंने ऑनलाइन मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, जिसकी मैं फर्स्ट रनर अप रही। फिर मैंने मिसेस इंडिया यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया, उसमें मैं टॉप 5 में थी, विनर में। और उसके बाद फिर मुझे ये था कि लॉकडाउन में बहुत ऑनलाइन इवेंट्स कर लिए, तो कोई फिजिकल किया जाए, बिकॉज सिर्फ मैंने जो फिजिकल किया था वो मिसेस राजस्थान किया था। उसके बाद फिजिकल इवेंट में मैंने ओपेरा मिसेस इंडिया ग्लोबल में अप्लाई किया और अब मैं विनर रही हूँ उसके अंदर। विनर कहाँ एग्जीबिशन हुआ था? कहाँ आप विनर हुए थे? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ हुए थे? जो शो था वो आगरा में था और मिस्टर अनुज कुलश्रेष्ठ द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो जो भी हमारा शो था, जो फाइनल हमारे अनाउंसमेंट हुआ है, वो सब आगरा में ही हुआ है और उसके अंदर देश भर से अलग अलग स्टेट से पार्टिसिपेंट्स थे, कंटेस्टेंट्स थे। कई अवार्ड्स जीते हैं आपने। अपनी काबिलियत है उसको आपने एक मंच के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। सीख कहाँ से मिली? सच्ची बताऊं तो ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी पार्टिसिपेट करूंगी। हाँ, हर औरत की तरह मेरा था कि मैं ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लूं। तो बस एक ट्रायल बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया, जो कि मेरी जर्नी एक बार शुरू हुई और मुझे सक्सेस मिली, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसमें करना चाहिए। आगे का क्या रास्ता तय करेंगे? जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी मैं ग्रैब करूँगी ऑफ कोर्स। और मेरा हमेशा का एक ही फंडा है कि हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है। आपका घर, जैसे अभी मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मैं उन पे पूरा ध्यान देती हूँ। मैं एक रेप्यूटेड स्कूल में डांस टीचर भी हूँ, मैं उसका भी काम संभालती हूँ। फिर मेरा एक डांस इंस्टीट्यूट भी है, वो भी करती हूँ। और उसके साथ जो भी मुझे अपने करियर के लिए करना है वो मैं उसके लिए भी टाइम निकालती हूँ। सो इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। आप कैसे लाइफ को बैलेंस करते हो, और यही मैं संदेश सारी लेडीज़ को देना चाहूँगी कि हर चीज़ को बैलेंस करिए। कई लोग क्या करते हैं कि घर में अपना पूरा समय दे देते हैं काबिल होने के बावजूद, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको आना चाहिए हर तरह से किस चीज़ को बैलेंस करें, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सरकारें भी और तमाम मंचों से कहती हैं महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान देना चाहिए। कई बात होती है, लेकिन सब बातें धरातल पर नहीं होकर कागजों में रह जाती है। महिला सशक्तिकरण की और महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यही दूंगी कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक आप खुद कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो आप खुद ही आगे होकर इनिशिएटिव लीजिए, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। और इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग, कैसे आप हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। तो मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो नहीं अलाउ करते, तो मैं उनसे अपील करूंगी कि आपको अपनी वाइफ को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक औरत स्ट्रांग होती है उससे उसकी फैमिली स्ट्रांग बनती है और फैमिली से एक नेशन स्ट्रांग बनता है। तो मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे समाज में कई कुप्रथाएं हैं। स्पर्धा प्रथा, घर से बाहर नहीं निकलना, पारिवारिक जिम्मेदारी और भी कई कुप्रथाएं हैं। इनसे ऊपर उठकर जब महिला काम करती हैं, आपको कैसा महसूस होता है और उनको कैसे निकलना चाहिए? क्योंकि आप भी कहीं ना घर से बाहर निकली तभी अपॉर्चुनिटी पाई। देखिए, संभल कर तो हर जगह चलना पड़ता है। एक जब लेडी बाहर निकलती है तो उसके साथ बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को हैंडल करना। हर तरीके के लोग मिलते हैं, तो आपको खुद समझदार होकर देखना चाहिए। और मैं कहूँगी आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो भी आपको बताए कि क्या चीज़ सही है अपने एक्सपीरियंस से और क्या चीज़ गलत है। ग्लोबल के कार्यक्रमों में आपने कौन कौन से अब तक अवार्ड लिए हैं? कोई अवार्ड? ये मेरा पहला है, जो कि, और इससे पहले मैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स, बट वो ऑनलाइन था, तो उसमें मैं टॉप 5 विनर्स में थी। तो ये मेरे साथ रही रश्मि चौहान, जिन्होंने बताया कि
समय के साथ हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। घर से बाहर जब महिला निकलेगी तभी महिला सशक्तिकरण और साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी उन्हें निर्वहन करना के साथ पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए हर कदम आगे बढ़ाने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर।